स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए सब पत्रकारों को तहे दिल से हम इस्तकबाल कर रहे हैं। तो आज इंडिया के यूथ और स्टूडेंट्स का सबसे अहम मुद्दा हम देखते हैं कि वो एक मोरालिटी इश्यू है। जैसा आज का यूथ के अंदर मतलब ओपन चॉइस और माय लाइफ माय रूल्स, मतलब अपने चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके ज़िंदगी को कैसा उन्होंने इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस में ले रहे हैं। और उसके साथ साथ आज की मॉडर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर और उसके साथ साथ इंडियन इंडस्ट्री उसके अंदर क्या रोल प्ले कर रही, उसके अंदर स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके तहत हमने क्या कोशिश करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह हमारे सामने हमारे वक्तों के द्वारा वो हमारे सामने आज की इस जो इश्यू के हमारे सामने पेश करेंगे। तो मैं पहले हमारे नेशनल प्रेसिडेंट ब्रदर अब्दुल हफीज से गुजारिश करूँगा कि वो आज ये प्रेस मीट की अहम मुद्दा हमारे सामने पेश करें। तो आज का जो प्रेस मीट का अहम मुद्दा जो है कि 1 मंथ कैंपेन हमने लॉन्च करने जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो ये कैंपेन क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो इन चीज़ों के बारे में हमारे सामने रखने के लिए माय ब्रदर अनीसुर रहमान, जनरल सेक्रेटरी एसएफ ऑफ इंडिया से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे सामने इस कैंपेन की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करें। एस्टीम्ड मीडिया पर्सन्स और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा एससीओ के नेशनल प्रेसिडेंट ब्रदर अब्दुल हफीज़, एससीओ के लीडरशिप और मीडिया के दोस्तों, आप तमाम लोगों को एससीओ की नेशनल कमेटी की तरफ से, एससीओ की सेंट्रल कमेटी की तरफ से यहाँ पर स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और जैसे आप जानते हैं यहाँ पर, जैसे हमारे साथी डॉक्टर रोशन मोहिद्दीन ने यहाँ पे बताया कि एससीओ एक नेशन वेड कैंपेन को लॉन्च करने जा रहे हैं, जो आजकल की जो नौजवानों की, स्टूडेंट्स की जो प्रेसिंग इश्यूज हैं, उस इश्यूज को एड्रेस करते हुए वो लोग जो मॉरल इश्यूज को, मॉरल क्राइसिस को फेस करते हैं, जिस मॉरल लैक ऑफ क्लैरिटी से वो जो गुजर रहे हैं, उनकी लाइफ में जो पर्पसलेसनेस जो महसूस हो रहे हैं, जो मीनिंगलेस महसूस हो रहे हैं, जिसके नतीजे में बहुत सारे प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, डिप्रेशन की शिकार हो जाते हैं, मेंटल इलनेस की शिकार हो जाता है, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, इस तरह के अलग अलग सुइसाइडल टेंडेंसी के शिकार हो जाते हैं, इस तरह के अलग अलग इश्यूज से, अलग अलग मसाइल से जो गुजरते हैं, इस इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एससीओ एक नेशन वेड कैंपेन लॉन्चिंग कर रहे हैं, जिसका पूरा नाम, थीम वगैरह यहाँ पर आप जैसे आप देखते हैं, हया इज लाइफ, मीनिंग, मोरालिटी एंड ट्रैंक्विलिटी, इस उन्वान के साथ 12 अक्टूबर से यानी आज से 10 नवंबर तक एक नेशन वाइड कैंपेन, एक अवेयरनेस कैंपेन एससीओ की तरफ से इंशाल्लाह मुनक्किद किया जाएगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एसआईओ पिछले कई सालों से, स्पेसिफिकली अगर बोले तो 43 ईयर्स से एससीओ हिंदुस्तान की सरजमीन में, हिंदुस्तान की तूल अर्ज में काम करते आ रहे हैं। अलग अलग डोमेन एसईओ का है, आप जानते हैं, एजुकेशन के मैदान में, सोशल सर्विस के मैदान में, और स्पेसिफिकली जो यूथ एंड स्टूडेंट्स जो इश्यूज को फेस करते हैं, अलग अलग इश्यूज जो फेस करते हैं, उस इश्यूज को भी एड्रेस करना, उसका सोल्यूशन निकालना, ये पिछले कई सालों से एसईओ की एक्टिविटी की एक हिस्सा है। तो इस साल भी एसईओ की सेंट्रल कमेटी, इस टर्म की, हमारे जो टर्म की शुरुआत में एसईओ की सेंट्रल कमेटी का एक पॉलिसी इस मामले में हम तय किए थे, एक पॉलिसी डिसीजन भी लिए थे कि जो नौजवान जो स्पेसिफिकली इस तरह की जो इश्यूज जो फेस करते हैं, वो चाहे वो डिप्रेशन का हो, चाहे वो सेक्सुअल इमोरलिटी का हो, चाहे वो इस तरह के अलग अलग जो मसाइल है, जो मॉडर्न वर्ल्ड व्यू के नतीजे में
उनको जो झेलना पड़ रहा है, उनको जो फेस करना पड़ रहा है सेल्फ सेंट्रिक व्यू की वजह से, पूरा एक सब्जेक्टिव मोरालिटी की एक पूरी एक दुनिया में, पूरा एक माहौल में बहुत सारे चीजें क्लैरिटी के साथ वो एड्रेस नहीं कर पा रहे, वो क्लैरिटी उनको नहीं मिल पा रहे। ये तमाम तर चीजों को एड्रेस करना, पूरा वर्ल्ड व्यू की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वर्ल्ड व्यू इस तरह की इश्यूज को कैसे पैदा करती है, कैसे रूट कोज के तौर पर इसको कैसे हम एड्रेस करेंगे, उसको हम इंटेलेक्चुअली कैसे एड्रेस करें, और उसके साथ साथ इंटेलेक्चुअली और एकेडमिकली इसको कैसे एड्रेस करें, और उसके साथ साथ जो इसको हम कैसे प्रैक्टिकली इसको क्या क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये डिस्कशन एसईओ की टर्म की शुरुआत में सेंट्रल कमेटी में रही, उसके नतीजे में एक पॉलिसी भी हमने फ्रेम किए, जिसके तहत ये कैंपेन जो है स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये इसका कोर थीम जो है, जैसे आप जानते हैं यहाँ पर जो बैनर में आप देखने को मिलते हैं, आपको बैनर में आप देख रहे हैं कि हया इज लाइफ। हया जो है एक इस्लामिक कंसेप्ट है, एक कोर इस्लामिक कंसेप्ट है, जिसको हम मोडेस्टी लूजली अगर ट्रांसलेट करें, या फिर मोस्ट नियरेस्ट ट्रांसलेशन हया की जो वर्ड की वो जो मोडेस्टी है, और उसके साथ साथ मीनिंग, मोरालिटी और ट्रैंक्विलिटी, ये तीन थीम्स को भी इस कैंपेन के जरिए जो हम एड्रेस करना चाहते हैं। तो इसकी और कंसेप्चुअल चीजें, इसकी और प्रैक्टिकली इस कैंपेन के जरिए क्या क्या हम इस कैंपेन के थ्रू क्या क्या प्रोग्राम हम मुल्क भर में करेंगे, नेशन वाइड क्या क्या प्रोग्राम करेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज में नौजवानों को और स्टूडेंट्स को, यूथ को हम एंगेज कराएंगे, ये तमाम चीज़ों का एक्सप्लेनेशन और चीज़ें हमारे साथी शुजाउद्दीन फहद, ब्रदर शुजाउद्दीन फहद, वो हमारे एसयूए की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मेंबर हैं और इस कैंपेन के कन्वीनर हैं। वो आपके सामने क्या क्या एक्टिविटीज है, उस एक्टिविटीज की क्या यूनिकनेस है, इस एक्टिविटी से हम क्या रिजल्ट चाह रहे हैं, तमाम चीज़ें जो है उनकी गुफ्तगू में, उनकी बातचीत में वो तमाम चीज़ें वो कवर होगी। तो ये कैंपेन बेसिकली ये जो नौजवान जिस मॉरल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जो लैक ऑफ मॉरल क्लैरिटी जिनके अंदर वो हम पाए जाते हैं, तो उसको एड्रेस करने के लिए, उसको दूर करने के लिए बेसिकली इस कैंपेन हम कंडक्ट कर रहे हैं। उसकी भी अलग अलग डायमेंशंस है। इसके एक डायमेंशन जो है एक इंटेलेक्चुअल या फिर एक उसके एक कंसेप्चुअल डायमेंशन है, इस इशू की रूट कोज क्या है, उसको हम कैसे एकेडमिकली उसको कैसे एड्रेस करें, उसके एक डायमेंशन है। उसका दूसरा डायमेंशन पब्लिक अवेयरनेस का है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कैसे बेदार करें, उनके अंदर अवेयरनेस कैसे पैदा कर सकते हैं। तो जेनजी की जो स्पेसिफिक जो साइकोलॉजिकल जो इश्यूज वो लोग फेस कर रहे हैं, उसको एड्रेस करने के लिए, उसकी सॉल्यूशन निकालने के लिए पेरेंट्स को कैसे हम इक्विप कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है अवेयरनेस के तौर पर इस कैंपेन के तहत लिया जाएगा। और उसके साथ साथ इसमें एडवोकेसी का भी काम इसमें शामिल है। इसमें कुछ चीजें जो है हमको लीगली कैसे एड्रेस करना है, जैसे कि पोर्नोग्राफी का एक इश्यू बड़ा हमारे मुल्क में एक बड़ा इश्यू है, उसको हम कैसे एड्रेस करें। बहुत सारे वल्गर कंटेंट, बहुत सारे अडल्ट कंटेंट विदाउट एनी फिल्ट्रेशन, विदाउट एनी वो जो है वो उसको हम कैसे एड्रेस करें, तो उसको हम लीगली उसको कैसे एड्रेस करें, इसका लीगल एडवोकेसी का भी काम इस कैंपेन के एक डायमेंशन है, इस कैंपेन के एक्टिविटीज का एक डायमेंशन है। तो इस तरह की मल्टी डायमेंशनल ये कैंपेन जो है एक महीने के एक्सटेंसिव कैंपेन एक महीने में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है, इस कैंपेन की मैसेज को, इस कैंपेन की स्पिरिट को और उसकी एक्टिविटीज को आप ज्यादा से ज्यादा आप इसको प्रचार करें, इसको आप उसको पब्लिक तक, आवाम तक पहुंचाने में हम जो ये कैंपेन कर रहे हैं, हर तलबा, हर स्टूडेंट और हर नौजवान जो इन तमाम मसाइल से गुजरते हैं, इन तमाम इश्यू से गुजरते हैं, उनको बचाने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनको ओरिएंट करने के लिए, तो इसमें आपकी भी सहयोग, आपकी भी कोऑपरेशन जो है बहुत जरूरी है। कि मीडिया जो समाज में, जो सोसाइटी में जो इन्फ्लुएंस रखती है, वो इन्फ्लुएंस हम सब जानते हैं कि आवाम तक, एक एक फर्द तक, एक एक पर्सन तक पहुंचने में मीडिया की जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल की भी हम इसमें जरूरत है। तो आपसे भी गुजारिश, इस कैंपेन के मैसेज को, इस कैंपेन के संदेश को आप आवाम तक, लोगों तक पहुंचाने में आप हमारे साथ दें, हमारे मदद करें, और हम एक कलेक्टिव एक एक्टिविटी के तौर पर हम सब मिलकर इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाएंगे। तो आप तमाम लोगों को फिर से एक बार एससीओ की सेंट्रल कमेटी की तरफ से, हम सबकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और ग्रेटिट्यूड अदा करता हूँ, और थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो हमारे सामने इस कैंपेन
क्या है कैंपेन की तहत ऐसे उन्हें क्या करने जा रही है, तो ये चीज़ें ओपनली हमारे सामने आ गए थे। तो कोई भी आजकल के जिंजी के अंदर जो स्टूडेंट क्या एक्चुअल प्रॉब्लम्स फेस करता है उसके ज़िंदगी के अंदर, जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिल होता है, जो कॉलेज कल्चर, जो डिजिटली वो कल्चर से कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो कल्चर से इन्फ्लुएंस होके उसके अंदर क्या चेंजेस उन्होंने अपने ज़िंदगी के अंदर गुजार रहे हैं, ये सारी चीज़ें के अंदर डिजिटल जो मोबाइल्स एडिक्शन और उसके साथ साथ जो जैसा जीएस ने बताया हमारे सामने कि वल्गर कंटेंट, ओटीटीज, ये कैसा मेन स्ट्रीम मीडिया ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन कैसा मेन रोल प्ले कर रहे हैं, तो हमने देखे थे। तो जैसा हमने रिसेंटली भी जो इंडिया के अंदर ओटीटी गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट में लाया था, जिसके अंदर 25 से ज़्यादा ओटीटीज को बैन किए गए थे, उसके बावजूद भी आजकल कई ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के अंदर हमको खुल के अडल्ट कंटेंट देखने को और एक्सेस भी लोगों को मिलता है। उसके तहत उनके अंदर क्या इम्प्रेशन पड़ता है, वो इम्प्रिंट्स के जरिए उनके लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, वो कैसा सेक्सुअली इमोरलिटी के तरफ अपने आप को नौजवान आगे बढ़ता है, ये सारी चीज़ों को हम इस कैंपेन के तहत एड्रेस करने जाएंगे। तो इस कैंपेन का असल मुद्दा और उस कैंपेन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें करने जा रहे हैं और उसके अंदर क्या एक्टिविटीज़ रहेंगे, तो इन सारी चीज़ों को हमारे सामने ब्रदर शाहिद्दीन फहद, सीएसी मेंबर और कैंपेन कन्वीनर, हमारे सामने पेश करेंगे। जिस तरीके से आप लोगों के सामने ये बात हमारे जनरल सेक्रेटरी के थ्रू आ गई है कि कैंपेन का एक लार्जर पर्पस, गोल क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अब उसके एक्टिविटीज़ की तरफ जब हम उसको देखते हैं कि कैंपेन का जिस तरीके से लार्जर लेवल पे ये जो क्राइसिस हैं, चाहे वो क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल जो क्राइसिस है जिसके अंदर हम एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और ये चीज़ों को देख रहे हैं। उसके अलावा कोविड के बाद से ये रेशो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि लोवेल की जो रिसर्च है साइकेट्रिक सोसाइटी की, आप देखेंगे इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी की जो इसको लेके जो प्रोजेक्शन है कि 20% जो है उसके अंदर इंक्रीज होना है, और उसके मुकाबले में जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनका रेट बहुत कम है कि जो लोग ये इश्यूज को एड्रेस करने वाले हैं। उसमें आप देखेंगे कि इंडिया के इसमें 0.29 साइकाइट्रिस्ट है, 0.07 साइकोलॉजिस्ट, 0.36 और अदर मेंटल हेल्थ वर्कर्स है पर 1 लाख पीपल। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये डेटा है, मैं आपके सामने जो कोट कर रहा हूँ। तो अब ये एक हमारे सामने एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जहाँ पे एक साइकोलॉजिकल हेल्थ जो हमारे आने वाली जो जनरेशन है तो उनकी क्या कहते हैं ये मेंटल हेल्थ क्राइसिस के अंदर वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो उसको एड्रेस करने के लिए उसके साथ साथ मेजरली हम ये देखते हैं कि साइकोलॉजिकल सिर्फ इश्यूज नहीं बल्कि स्पिरिचुअल, साइको स्पिरिचुअल की पूरा डायनामिक्स है कि इसको समझे बगैर हम क्या कहते हैं, अगर इसको स्पिरिचुअल, इंडिया एक स्पिरिचुअली ओरिएंटेड कंट्री है, तो ये स्पिरिचुअलिटी को आप किस तरीके से देखते हैं। एडिक्शंस किस में आप देखेंगे तो अल्कोहल एनोनिमस है और दूसरे जितने भी आप देखें तो वहाँ पर एक स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअलिटी का और गॉड का और ये कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट किए बगैर, एक हायर पावर को आप इंटीग्रेट किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो हीलिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसे का पहला एक मेजर जो हम जिस पे हम काम करना चाह रहे हैं वो है सपोर्ट ग्रुप्स नीचे ग्राउंड पे। तो ऐसे के चैप्टर्स ऑल ओवर इंडिया में है, अलग अलग स्टेट्स में है, उसके कई यूनिट्स हैं, कई उसकी सिटीज़ के अंदर चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पे हम ये कोशिश रहेंगी कि शेड्स लिसनिंग सर्कल, इस किस्म के ये सर्कल्स सपोर्ट ग्रुप जो है हम ग्राउंड लेवल पे एडिक्शन को लेकर के और ये जो मीनिंग का जो क्राइसिस है, मोरालिटी के जो क्राइसिस है, मॉरल स्ट्रगल से जो लोग गुजर रहे हैं उसको एड्रेस करने के लिए, फिर ये वहाँ से मेंटल हेल्थ डिप्रेशन और माइल्ड मॉडरेट जो केसेस हैं उनको एड्रेस कर सकें। इसके लिए हमारे नेशनल लेवल पे मेंटल हेल्थ वर्कशॉप रहा जिसके अंदर हमने क्या कहते हैं प्रोफेशनल्स के थ्रू हमने मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड का जो है वो उनको हमने उसके अंदर गाइड किए, उसके अंदर उनको प्रिपेयर करें तो वो एज अ फैसिलिटेटर वो जब ग्राउंड में कम्युनिटी में जाएंगे तो एज अ फैसिलिटेशन का काम कर सके, ये सपोर्ट ग्रुप्स को वो रन कर सकें, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस को जो है वो जो गैप है प्रोफेशनल इसका जो फिल कर उसको करने में मदद करें और वहाँ से फिर रेफरल्स हो। तो रेफरल्स के लिए और भी वहाँ पे रेफरल लिस्ट हम हर स्टेट में तैयार कर रहे हैं। खुद एसआईयू का सेंटर जो है वो एक कंसल्टेशन
प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है रहमा केयर के नाम से, जिसके अंदर ये जो सीवियर केसेस रहेंगे हम उसको सेंटर पे हम उसको डील करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इमोशनल वल्नरेबिलिटी और इमोशनल वॉलेटिलिटी ये जनरेशन जी की एक बहुत ज़्यादा डिफाइनिंग फीचर है। तो फैमिली सिस्टम जितना डायनामिक्स हम ये देख रहे हैं कि जितना फैमिली सिस्टम मजबूत रहेगा उतना ज़्यादा ये इमोशनल वल्नरेबिलिटी को हम बहुत तक के उसके अंदर उनको रेजिलियंट बना पाएंगे। ये है कि फैमिली ओरिएंटेड इसकी कई एक्टिविटीज़ रहेंगी कि फैमिली सिस्टम्स के लेकर के सेशंस हम ऑर्गेनाइज करेंगे कि जिसके अंदर फोर्टिफाई द फैमिली के नाम से पूरी सीरीज प्रोग्राम की रहेंगी कि जिसके अंदर यूथ और उनके पेरेंट्स के दरमियान उनके इंटरनल जो डायलॉग है, जो उसके ओपन कम्युनिकेशन है, वो सेंसिटिव टॉपिक जो अपने दोस्तों के साथ और किसी और के साथ डिस्कस करके और चीज़ों को और ज़्यादा प्रॉब्लम इंक्रीज होती है जब वो प्रॉपर पीयर प्रेशर का और पीयर इन्फ्लुएंस की वजह से, तो एक हेल्दी रिलेशनशिप फैमिली डायनामिक्स में कैसे हो सकती है। तो ये एक हमारा पूरा फोर्टिफाई द फैमिली के नाम से ये पूरा एक सीरीज रहेगी। इसके अलावा एक मेजर जितनी भी टायर 1 सिटीज़ हैं तो वहाँ पर हम एक्सपो, ये साइको स्पिरिचुअल एक्सपोज को हम ऑर्गेनाइज करेंगे कि जिसके अंदर ये जो इश्यूज हैं इनको लोग इसके मॉडल्स जो हैं, इसकी जो टेक्निक्स हैं, जो बेयर मिनिमम इमोशनल रेगुलेशन की हो गई, वहाँ से नहीं तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस और अपने कॉग्निटिव जो प्रॉब्लम्स है उसको समझ करके उसको डील करने की वो रहे, रिलैक्सेशन की टेक्निक्स हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं कि जो बहुत फर्स्ट एड के लेवल के ऊपर हमारी जनरेशन जो है इससे इक्विप अगर होती है तो इमोशनली बहुत स्टेबल रहेंगी, साइकोलॉजिकली और रेजिलियंट बन सके। तो ये चीज़ों को हम ये एक्सपो के अंदर इसके ऊपर खुल के इसके ऊपर बात रहेंगी। इसके अलावा हमारा फोकस जो है वो कैंपसेस और यूनिवर्सिटीज़ में है कि कैंपसेस में लेक्चर्स हो, वर्कशॉप्स हो, वहाँ पे सीरीज उसकी रहे कि जहाँ पे उनको साइको एजुकेट किया जाए और ये टॉपिक्स के ऊपर उनके साथ हम खुल के डिस्कशन करें। और बैटलिंग यूथ इश्यूज के नाम से ये हमारी सीरीज रहेंगी कि जिसके अंदर उनके जो बहुत पर्सनल इश्यूज है उसको किस तरीके से कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हुए ऐसे प्लेटफॉर्म्स को और ऐसे टूल्स और मीन्स को हम यूज़ करें कि जहाँ पे एनोनिमिटी के साथ हम उनके इश्यूज को डिस्कस कर सकें। तो ऐसे ऐप्स हैं जैसे मेंटी है और भी दूसरी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमको यूथ के साथ बहुत पर्सनल लेवल पे इंगेज और कनेक्ट होने में हमको मदद मिलेंगी। तो ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर हेल्दी सेक्सुअल लाइफ किस तरीके से आप जी सकते हैं, एक ऑल्टरनेटिव एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ को प्यूबर्टी से लेकर के आपकी मैरिटल लाइफ तक के आप किस तरीके से हेल्दी लाइफ को आप जी सकते हैं, तो वो स्टूडेंट्स के सामने एक प्रॉपर नैरेटिव जो है सेक्स एजुकेशन का हुआ है, ना कि बहुत ज़्यादा लिबरल और बहुत ज़्यादा हिडोनिस्टिक अप्रोच रहे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ डिस्कस किया जा रहा है, चाहे वो पोर्नोग्राफी हो, सेल्फ प्लेजर हो और ये जितनी भी चीज़ें, तो उसका एक प्रॉपर बैलेंस व्यू उनके सामने रहे कि जिस तरीके से जनरेशन जी का जो डोपामीन जो कंजम्पशन है, जो जिस तरीके से सोशल मीडिया की और दूसरे इंटरनेट एडिक्शन की जो बात आ रही है, तो इसको लेकर के हम उनको किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए सपोर्ट सेल्स उनके लिए हम कायम करें। तो ये SAU की खासतौर से कैंपसेस में और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये डायलॉग और सेमिनार का हमारा है खासतौर से पॉर्न के आइडिया के ऊपर, उसके कॉन्सेप्शन के ऊपर कि फाइट द न्यू ड्रग, ये जो ड्रग है इसको आप समझें, इसकी सिवियरिटी उतनी ही है जिस तरीके से बाकी कोई ड्रग्स की, उसका ब्रेन पे वैसा ही इम्पैक्ट है जैसे बाकी ड्रग्स का जिस तरीके से इम्पैक्ट होता है। तो ये जो कॉन्सेप्शन जो बहुत लिबरल फ्रेम में जिस तरीके से पोर्नोग्राफी को एक सेक्स एजुकेशन के नाम पे प्रमोट किया जा रहा, हम वो पूरे नैरेटिव के इसके अगेंस्ट उसको एक प्रॉपर नैरेटिव की हेल्दी सेक्सुअल लाइफ आपकी किस तरीके से हो सकती है, ताकि आपके अंदर इम्पल्सिविटी, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और ये जो ह्यूमन वीकनेसेस हैं, साइकोलॉजिकल जो वल्नरेबिलिटी है उससे आप बाहर निकल सकें, उनको रेजिलियंट, उनको होपफुल, उनको ऑप्टिमिस्टिक, हमारी आने वाली जनरेशन को हम कैसे और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारी ये पूरी सेमिनार्स और वर्कशॉप जो है वो उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर वहाँ से नहीं तो सोसाइटी के अंदर हम टेबल टॉक्स ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं कि ये इसके अंदर कम्युनिटी इंटरवेंशन के बगैर ये चीज़ें ज़्यादा आगे नहीं हो सकती है। तो कम्युनिटी लेवल के ऊपर जो भी रिलीजियस लीडर्स हैं या फिर उसके अलावा जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो साइकाइट्रिस्ट हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो कैसे सोसाइटी के लिए अपने आप को इंगेज करें, एक वॉलंटरी सर्विस अपनी सोसाइटी के लिए भी वो प्रोवाइड करें। तो इनसे हम कांटेक्ट करते हुए हम चाहेंगे कि ये लोग भी अपनी सर्विसेज जो है ये लार्जर कम्युनिटी के लिए वो देने में हमारी मदद करें। मैरिटल आप देखें डिवोर्स का जो रेट है वो कितना बढ़ते जा रहा है, तो हमारे इस केस में तो सिर्फ और सिर्फ इसको सेक्सुअलिटी के आइडिया को ही डिस्कस नहीं बल्कि जो हेल्दी मैरिटल लाइफ कैसे आप रहें इसके ऊपर जो वर्कशॉप्स हैं, इसके ऊपर जो डायनामिक्स है
जो मैरिज काउंसलिंग और मैरिज थेरेपी के अंदर जो होती है, तो वो प्रिंसिपल्स को हम लेकर के आए कि एक हेल्दी मैरिटल लाइफ किस तरीके से सोसाइटी के अंदर वो एक यूनिट है। अगर आपकी मैरिज और आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी है तो आपकी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा साउंड रहेगी। तो एक अच्छी मैरिटल लाइफ किस तरीके से जी जा सकती है उसके ऊपर, और एक मैरिटल से प्री मैरिटल भी वर्कशॉप रहे कि जिसमें काउंसलिंग रहे लोगों को, अपने पार्टनर्स, अपने कंपेनियंस को। तो लोग अभी जेनजी जो है बहुत ज़्यादा मीनिंग अपनी लाइफ की जो है वो रिलेशनशिप से ड्रॉ कर रही है। तो किस तरीके से हम उनके सामने एक हेल्दी कंपेनियनशिप की हम एक आइडिया उनके सामने रखें, जो एक वीमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन का और पॉर्न और ये पूरी जो इंडस्ट्री है ओटीटी ने, उन्होंने पूरे रोमांटिसिज्म के इसमें जो रिलेशनशिप के डायनामिक्स को पूरे तौर पर डिस्टॉर्ट कर दिया है। तो उसको हम किस तरीके से एक सही कंसेप्शन जो है रिलेशनशिप का वो हम कैसे लेकर आ सकते हैं। तो ये कुछ डायनामिक्स हैं कि जो हमारी एक्टिविटीज़ के अंदर, और ये कुछ कंसर्न है जिसको लेकर के हम सोसाइटी से इंगेज होना चाहते हैं। तो हमारे सामने इस कैंपेन का जो मेन एक्टिविटीज और इस कैंपेन के दरमियान एसईओ ऑफ इंडिया ने क्या रोल प्ले करने जा रहा है, तो हमारे सामने सारी चीज़ें आ गए थे। तो जैसा हमको जैसे स्पिरिचुअल डायनामिक्स के बारे में जैसा बताया गया था, इंडिया एक स्पिरिचुअल प्ले जैसा करता है, तो अकाउंटेबिलिटी का भी उतना ही वहाँ पे रोल होता है। जैसा हम गॉड कॉन्शियस रहते हैं, गॉड को अकाउंटेबिलिटी मानते हैं, तो गवर्नमेंट भी उसी की तरह अकाउंटेबिलिटी मानना चाहिए अपने लोगों के लिए। जैसे आज ओटीटीज के अंदर अल्कोहल कंजम्पशन और हर चीज में इंडिया अपने आप में एक तरफ लीड होता ही जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ कोई ऐसे गाइडलाइंस इंश्योर नहीं किया जो यूथ को उधर ना हटने की गाइडलाइंस। आज भी हम देखते हैं कि 18 इयर्स से ज्यादा अल्कोहल नहीं कंजम्पशन करना है, लेकिन उसके बावजूद आज मार्केट के अंदर क्या चल रहा है हम सब जानते हैं। तो ये सारी चीज़ों अगर हम स्टैटिस्टिकल भी देखेंगे तो WHO के रिपोर्ट्स हैं, और उसके साथ साथ स्टैटिस्टिक का रिपोर्ट है कि जिसके अंदर मिनिमम 7 आवर्स ऑफ एक इंडिविजुअल अपना मोबाइल को डिजिटली एडिक्टेड किया गया था। और उसके साथ साथ पोर्नोग्राफी के अंदर इंडिया थर्ड लार्जेस्ट पोर्नोग्राफी कंजम्पशन है वर्ल्ड के अंदर। तो इन चीज़ों के बावजूद गवर्नमेंट में कोई स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस नहीं दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल पे कैसा रोल प्ले कर रहे हैं, वो रोल के अंदर ऐसे वो क्या गाइडलाइंस और क्या डायरेक्शंस लेके आएगा, तो उसका सारा तहत हम हाया कैंपेन के अंदर देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को कंपेल करते हुए कैसा वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर किया जा रहा है, कैसा कमर्शियलाइजेशन से आगे बढ़ने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ों के तो हमारे सामने रखने के लिए मैं ब्रदर अब्दुल हफीज, नेशनल प्रेसिडेंट एसईओ ऑफ इंडिया से दावत देता हूँ कि वो हमारे सामने पूरा ये आइडिया ऑफ कॉन्सेप्ट और पूरा एक आइडिया को हमारे सामने पेश करें। सहयोगी नेशनल लीडरशिप और यहाँ पर आए हुए मीडिया के साथियों को सबसे पहले वेलकम करता हूँ, सलाम करता हूँ, गुड आफ्टरनून कहता हूँ। अभी बहुत सारी कैंपेन के बारे में आपको कॉन्सेप्ट भी और एक्टिविटीज़ भी बता दी गई है। मैं उसको समराइज़ करता हूँ 1-2 मिनट में और अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जैसा कि आपने सुना कि एसईओ पिछले 40 साल से मुल्क भर में काम कर रही है। वो एक तरफ स्टूडेंट के राइट्स के लिए, उनके हुकूक़ के लिए लड़ती है, फीस का इश्यू हो, स्कॉलरशिप का इश्यू हो, दीगर इश्यूज़ में इंटरवेंशन करती है। वहीं हम जहाँ पे ये समझते हैं कि ये राइट्स है, वहीं पर दूसरी तरफ ये भी समझते हैं कि स्टूडेंट्स की मोरल लाइफ ठीक रहना, उनकी एथिकल लाइफ ठीक रहना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो सहयोग एक यूनिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो दोनों को साथ में लेकर चलने की कोशिश करती है। सहयोग जहाँ एक तरफ ये कोशिश करती है कि हमारे स्टूडेंट का मटेरियली फ़ायदा हो, वहीं उनका मोरल फ़ायदा, स्पिरिचुअल फ़ायदा भी हो। तो ये हमारी कैंपेन इसी सेकंड पर्पस के लिए रखी गई है, जिसमें हमने नाम दिया है हया इज़ लाइफ। इसका मतलब है कि मॉडेस्टी इज़ लाइफ। अगर हमें तो सही में ज़िंदगी गुजारना है तो अपने आप को मॉडेस्ट रखना ज़रूरी है। तो ये बेसिक हमारा एक कॉन्सेप्ट है, और इसके साथ हमने एक्टिविटीज़ भी बहुत सारे किए हैं। तो हम समझते हैं कि इसका एक इशू तो लीगल है कि लीगली हुकूमत ने उस पर OTT प्लेटफॉर्म्स हो उसके सिलसिले में और दीगर पोर्नोग्राफिक कंटेंट को बैन करने के सिलसिले में जो स्टेप्स लिए उसको हम वेलकम करते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि इसका मसला सिर्फ लीगल हल नहीं होगा, बल्कि इसके साथ एजुकेट करना, यूथ को एजुकेट करना, पेरेंट्स को एजुकेट करना, कम्युनिटी एल्डर्स को एजुकेट करना, हर कम्युनिटी को एंगेज करना। ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए भी नहीं है,
हम मुसलमानों के साथ साथ दीगर कम्युनिटीज़ को भी साथ में इसमें लेना चाहते हैं। डिफरेंट हिंदू कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी, इन सब तमाम लोगों को भी हम ये पैगाम लेकर जाना चाहते हैं, सबको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। ये सोसाइटी का एज ए कलेक्टिव इशू है और इन तमाम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को हम साथ लेकर कैंपसेस में, स्टूडेंट्स में, महल्ले में और हर जगह पर ये कैंपेन को आगे ले जाने की हम कोशिश करेंगे। और इस सिलसिले में मीडिया का भी हम सपोर्ट चाहेंगे कि आप सब लोग भी इसमें हमारा साथ दीजिए। शुक्रिया।